दोस्तों ये जो मैं बात आप लोगों को बताने वाला हूँ ना भाई, ये मैंने किसी बुक से पढ़ा था और मैं कह रहा हूँ कि इसका मुझे आज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप इस जो मैं बात बताने वाला हूँ इसका अगर आप यूज़ करना शुरू कर दिए ना तो आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर भाई इसको इग्नोर कर दिए ना तो मैं कहता हूँ कि किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। कैसे? शक्ति के 48 नियम वाली मैंने बुक पढ़ी थी भाई, उसमें एक नियम था कि आप टाइम में बहुत महारत हो जाए। मैं कहता हूँ कि आज मैं अपने टाइम में बहुत मतलब अच्छा फिक्स कर दिया हूँ कि अगर आप में से कई लोग मेरे से मिले, अगर मुझसे कह दें कि नहीं तुम आ जाओ 8:05, तो मैं भाई 8:04 में वहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरा 1 मिनट भी लेट नहीं मैं करूँगा। टाइम में इतना फिक्स हूँ। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं पहले से वहाँ पे जाके अवेलेबल हो जाता हूँ ताकि बंदा कोई हो तो कहे कि यार ये यार इसका इंप्रेशन ख़राब है, इससे मतलब ये लेट आता है, इसको छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ जाए। मतलब मैं पहले से अवेलेबल होता हूँ तो वो जो साथ रहते हैं वो चल जाते हैं। अब देख रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे होता है। जब अगर आप टाइम में महारत हासिल नहीं मतलब टाइम में फिक्स नहीं रहते हो तो आपका कैसे नुकसान होता है। देखो 2 मैं आपको उदाहरण बताऊँगा, अगर आप समझ गए ना भाई तो आपका इस चीज़ का अगर आप करते हो जैसे टाइम में फ़िक्स नहीं हो तो फ़िक्स करना शुरू कर दोगे। नुकसान आपका कैसे होगा देखो, एक मैं कंपनी में काम करता हूँ, उसका टाइम है कि तुम 9 बजे आ जाओ, वो भी कहते हैं कि 9 बजे आ जाया करो, ठीक है। अब वो मेरे से फ़ोन करके कहते हैं कि तुम आ जाया करो, अब वो आते हैं 9:30 बजे। अब मेरे दिमाग में क्या चलता है कि अरे यार ये टाइम में फ़िक्स नहीं बंदा है और इसके साथ उतना मतलब काम नहीं किया जाए। मैंने कहा था कि नहीं कि कोई होता है फिर उसके बाद उसका मतलब छोड़ दिया जाता है। ऐसे मेरे मन में आया था कि इसको छोड़ दिया जाए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास मतलब इतना काम रहता तो मैं इसका छोड़ देता। क्यों? क्योंकि भाई मेरा टाइम समय ख़राब कर रहा है। किस वजह से? वो कह रहा है कि नहीं तुम 9 बजे आ जाओ, फिर उसके बाद वो आ रहा है 9 9:30 बजे। समझ रहे हो? ऐसे मन में भावना उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उसको धीरे धीरे अगर कोई ऐसा रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा भाई। कहेगा कि ये हमेशा लेट आता है, इसको इग्नोर किया जाए। ओ इसका इम्प्रेशन भी वही हो जाएगा कि ये हमेशा लेट होता है। समझ रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक बंदे को बताया था कि संडे को छुट्टी होती है तुम आ जाया करो। उसको एक काम था, काम ये था कि उसके फेसबुक पे काफ़ी अच्छे खासे फॉलोवर हो गए और उसका फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो गया, ठीक है। तो उसने कहा कि यार मेरा पे आउट भरना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाना संडे को, ठीक है। तो वो भाई टाइम में फ़िक्स नहीं, जिसकी वजह से उसका काम डिले हो गया। डिले कैसे हुआ? वो मेरे को फ़ोन किया भाई 4 बजे, कह रहा कि तुम खाली हो? मैंने कहा कि अभी तो खाली हूँ, अभी मैं जाऊँगा मंडी सब्ज़ी-वब्ज़ी लेना है, फिर उसके बाद आऊँगा तो मेरा और भी बहुत सारे काम है, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगा। फिर वो कह रहा है कि अरे यार मेरा ये काम था। मैंने उससे कहा कि मैं तो पहले ही आपको कहा था कि संडे को आ जाना, फिर उसके बाद हम लोग जो अभी आपका है वो हो जाएगा। वो कह रहा कि अरे यार मैं काम करने चला गया और जिसकी वजह से यहाँ पे लेट हो गया। तो मैंने कहा कि आपको बता देना चाहिए, मैं तो आपसे कहा था कि नहीं सुबह आ जाना। फिर वो भाई ऐसे करते रहा कि भाई मैं खाना बना दूँगा, सब्ज़ी ना लाओ, मतलब अपना तरकीब लगाने लगा कि कैसे भी करके इससे काम निकलवा ले। मैंने कहा कि अब हो ही नहीं सकता है, मतलब संडे को आओ तभी होगा, और वो भी 11 से 12 बजे के बीच में आओ या फिर 3 बजे के पहले, क्योंकि संडे को बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि कपड़े-वपड़े धोने रहते हैं, है कि नहीं? सबको रहते हैं। तो वो सोच रहा है कि कैसे भी करके ये मेरा काम कर दे। अब मैं कैसे उसका काम कर दूँ भाई? अब मैं टाइम में फ़िक्स हूँ क्योंकि भाई मुझे ये काम करना है इतने टाइम में। अब उतने टाइम पे मैं वो काम करूँगा कि आपका काम करूँगा? अब ऐसे ही होता है भाई, आपका काम भी रुक जाता है अगर आप टाइम में फ़िक्स नहीं होते। अगर टाइम में फ़िक्स रहता वो बंदा तो 11-12 बजे आता मेरे पास, तो उसका काम हो जाता। वो कह रहा था कि तकरीबन 3 महीने से ये डिले हो रहा है और वो आज संडे है तो दिहाड़ी लगाने चला गया। पैसे कमाने के चक्कर में वो आज का दिन जो मेरे से प्रॉमिस किया था उसको डिले कर दिया। और ये मैं कहता हूँ कि अगर अगले संडे भी नहीं आया ना तो उसका पे आउट फँसा रहेगा। वो कह रहा था कि ये 3 महीने का रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे को नहीं पता है भाई। बाकी हाँ, उसने जो कहा वो उसको रिग्रेट हो रहा था। फिर मैंने उसको दबाव डाला कि नहीं अब भाई संडे को ही होगा, इससे पहले तुम हो ही नहीं सकता है तुम्हारा काम। वो कह रहा था कि अरे यार आधा घंटा निकाल लो। मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता, मेरे को बहुत सारे मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि मैंने खुद किया है कि कोई भी सोचता हूँ कि मेरा 5 मिनट इतने टाइम के बाद कहीं ना जाए, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। डेली का काम रहता है, 3-3 वीडियो 2-2 वीडियो अपलोड करना होता है, फिर उसके बाद थंबनेल बनाना होता है। ये सब टाइम कहाँ से आएगा? तो उसको ऐसे कहा भाई, उसका काम रुक गया। तो कह रहा हूँ कि अगर आप भी टाइम में फ़िक्स नहीं हुआ है तो ऐसा नुकसान हो सकता है, आपका काम फँस सकता है।
तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अपना टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं अगर इसको इतने बजे कह रहा हूँ कि 5:03 पे उससे मुलाकात करूँगा, तो 5:02 पे पहुँच जाए। पहले पहुँचना ज़रूरी है भाई, नहीं तो भाई मुझे लगता है कि आप पहले पहुँच सकते हो, चाहे वो जो आपको बुलाया है वो लेट आए कोई बात नहीं, बट आप अपने टाइम में फिक्स हो जाए। मैं कहता हूँ कि मैं जो वीडियो डालता हूँ मेरा टाइम फिक्स है कि इतने बजे वीडियो आएगी। अब कहाँ से आया भाई, एक जगह मेरा टाइम फिक्स हुआ और उसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, और मैं कहता हूँ कि हर जगह मेरा टाइम फिक्स है कि मैं इतने बजे इतना करूँगा। 6 साढ़े 6 बजे मैं बुक पढ़ने लगता हूँ, फिर उसके बाद जो भी करना होता है वो करता रहता हूँ। 8 बजे मेरा खाना चालू हो जाता है, मैं खाना शुरू कर देता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे मतलब टाइम फिक्स कर दिया हूँ। अब इसके बीच में कोई कहे कि नहीं भाई ये मेरा काम कर दो, तो मेरा वो काम छूट जाएगा, तो उसको वो छूटे ना, इसकी वजह से मैं कह देता हूँ भाई नहीं हो पाएगा, बस बात ख़त्म। तो ऐसा भाई हो सकता है कि आपका कोई काम निकलवा दे और कह दो कि अरे यार ये तो मेरा मतलब मैं जब भी इसको कहता हूँ तो ये कर देता है, तो वो टाइम में फिक्स नहीं, जिसकी वजह से आपका काम कर देता। अब मेरे से वो बंदा कह रहा था तो मैंने उसका काम किया नहीं किया, समझ रहे हो। तो भाई यही कह रहा हूँ कि आप अपने टाइम में बहुत फिक्स हो जाओ। मैंने उस बुक से पढ़ा था और वो बुक से अप्लाई किया अपने लाइफ में, और मुझे लगता है कि मैं आगे भी बहुत कुछ करूँगा, समझ रहे हो। तो बाकी यही सब मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ भाई कि टाइम में फिक्स ज़रूर होना। बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम आप सभी को।